सबों को यीशु सहाय। आज के रविवारी गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे, आमीन। हम लोग आह्वान वचन सुनेंगे। भजन संहिता भजन नंबर 119 उसका 35 और 36 पद। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे, आमीन। हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 327। शांति
हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया शांति का वचन सुने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हारे पर विश्वास करता है उसका अनंत जीवन है और दंड की आज्ञा उस पर नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होके जीवन में पहुँचा है। यूहन्ना 5:24, आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र को अन्य देशों के लिए भी प्रकाश किया है। हम तेरी विनती करते हैं कि मंगल समाचार की ज्योति हमारे और हमारे संतानों के पास ठहरा और दया कर कि समस्त जातिगणों के पास पहुँचे, जिससे सब अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने हारों पर तेरी महिमा प्रकट हो। तू जो पुत्र और पवित्र आत्मा के संग सदा लो राज्य करता है, आमीन। हम लोग आज के लिए ठहराया हुआ पाठ वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है क्रोन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री अध्याय 3 पद संख्या 12 से लेकर 18 पद तक।
प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखे, परंतु वे मतिबंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्र है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूँ कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता की दाहिनी ओर जा बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय गोस्नर कोयर गीत गाएगी। हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, वो पुकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया।
से चंगाई दी, यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी। संभाला मुझे अपने हाथों से, संभाला मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई भी चिंता नहीं। संभाला मुझे अपने हाथों से, संभाला मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई भी चिंता नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करो सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करो सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी में, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी में, अर्पण करता हूँ उसके लिए। ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी में, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी में, अर्पण करता हूँ उसके लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करे आराधना, पुकारों को उसकी याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, पुकारों को उसकी याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। गोस्नर कोयर को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति हर एक को बहुतायत से मिले, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे अति पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे राजा, तूने विगत जीवन में हमारे साथ हो लिया, हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है। अंधकार की शक्ति, शैतान की शक्ति से तूने छुड़ाया और बचाया है, और आज के यह पवित्र दिन तक ला पहुँचाया है कि हम इस पवित्र दिन में प्रभु हम तेरे निकट आते हैं।
और तेरे ही नाम की महिमा और स्तुति करते हैं, तुझे आदर देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तमाम सारी दया आशीष अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस समय जो हमारे बीच में प्रभु तो आत्मिक भोजन के रूप में आज के वचन को हमारे बीच रखा है। प्यारे पिता परमेश्वर, उस वचन को हमें मनन करने के लिए अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे कि हम इस वचन की गुण भेदों को जाने और समझने पाए, उसे अपने जीवन में अमल करने पाए और प्रभु विश्वास में दृढ़ और मजबूत होने पाए। सुनने और सुनाने में तू बहुत तायत का आशीष दे कि हम तेरे जीवित वचन को ग्रहण करते हुए आत्मिक लौकिक हर प्रकार के आशीष को प्राप्त करने वाले होने पाए। सारी आदर और महिमा और गौरव प्रभु तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। हम लोग आज के लिए उपदेश वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 30 से लेकर 47 पद तक हम लोग सुनेंगे। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। यीशु के संबंध में गवाही। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यदि मैं आप ही अपनी गवाही हूँ तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका सब सुना और ना उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उससे भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लेंगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? आमीन।
मंडली बैठ जाएगी। मसीह यीशु में मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से हम प्रभु के चरण में एक संगति होकर के उसके निकट में आते हैं और हम उसकी महिमा और स्तुति करते हैं। आज के वचन में हम लोग देखते हैं तो यीशु के संबंध में गवाही, यहाँ पर यीशु मसीह खुद अपने आप का गवाही देता है। हम लोग बाइबल में देखते हैं पुराना नियम में तो यीशु मसीह के आने का भविष्यवाणी किया गया। भविष्यवक्ताओं के द्वारा विभिन्न प्रकार समय समय पर भविष्यवाणी किया गया। और जब यीशु मसीह के आने से पहले हम लोग जानते हैं, बाइबल में हम लोग पाते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो यीशु से आने से पहले परमेश्वर की राज्य का वह गवाही दी थी। और यहूदी जो लोग थे उन्होंने इन भविष्यवाणियों को, इन गवाहियों पर विश्वास नहीं किया। हम लोग जानते हैं कि जब इजरायली लोगों का मूसा ने अगुवाई कर रहा था मिस्र देश से कनान देश को जाने का, उस समय में परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञा की पट्टी दी कि यहूदी इस व्यवस्था के अधीन रहे और अपने जीवन को व्यतीत करे। लेकिन उन्होंने उस व्यवस्था का भी विश्वास नहीं किया और इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह कहता है जितने भी भविष्यवाणी किया गया उनका तूने नहीं विश्वास किया तो फिर मेरा विश्वास कैसे करोगे। मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया था, उस पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। सदूकी और फरीसी जो थे उन्होंने विश्वास नहीं किया। और इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि जब तुम मूसा का विश्वास नहीं कर सकते तो मेरा कैसे विश्वास करोगे, मेरे बातों पर कैसे विश्वास करोगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है कि मैं जो सुनता हूँ और जो करता हूँ वो परमेश्वर की ओर से। यीशु मसीह खुद ही परमेश्वर है, लेकिन जब वह इस जगत में आया एक सच मनुष्य होकर के और वह मनुष्यत्व का रूप धारण करके वह इस कार्य को पूरा करता है। और इसलिए वह कहता है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। मेरे प्रियो, सचमुच प्रभु यीशु मसीह जब न्याय करने आएगा उसका न्याय सच्चा होगा और हमें उस न्याय के लिए तैयार होना है। हमें आज यीशु मसीह जो भविष्यवाणियाँ पूरी हुई, जो पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी, वो भविष्यवाणी यीशु मसीह के समय में पूरा होता है। यीशु मसीह खुद ही इस जगत में आया ताकि लोग विश्वास करें, लेकिन यहाँ पर सदूकी और फरीसियों ने उससे भी इनकार कर दिया। और इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। यहाँ पर परमेश्वर को कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के आने का प्रकट किया था, भविष्यवाणी किया था, वो एक सच्चा भविष्यवाणी थी। और जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता जिसने गवाही दे रहा था वो भी सच्ची थी। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं जो मैं गवाही दूंगा वो शायद सच्ची नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि मैं जो गवाही दूंगा लोग विश्वास नहीं करेंगे। और सचमुच
लोगों ने विश्वास नहीं किया उस पर, जिस यीशु मसीह का वे इंतजार कर रहे थे, जिस राजा का वे इंतजार कर रहे थे, उस राजा को उन्होंने विश्वास नहीं किया। उसकी गवाही पर वे विश्वास नहीं किए। और इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्ची गवाही दी। सचमुच जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया था, उसने एक सच्ची गवाही को लोगों के सामने परमेश्वर के राज्य का प्रकट किया, परमेश्वर की गवाही दी ताकि लोग अपने मन को फिराए। और इसलिए यूहन्ना हमेशा कहा कि मन फिराव का बपतिस्मा लो, मन फिराव का बपतिस्मा लेने के लिए कहा। और यूहन्ना ने कहा था कि मेरे आने वाला जो है, मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि उसकी ज्योति उतारूं। वो खुद ही इतना पवित्र है, इतना सामर्थ है, वो मुझसे बड़ा है कहता है। और सचमुच जब प्रभु यीशु मसीह आया, और प्रभु यीशु मसीह इसलिए वह गवाही देता है कि लोग उद्धार पाए। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्होंने उद्धार पाया। और इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। मेरे प्रियो, जहाँ पर एक दीपक जलता है वहाँ पर अंधकार का कोई काम नहीं। दीपक और अंधकार में कोई मेल नहीं खाता है। और इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है कि इस जगत में प्रभु यीशु मसीह एक ज्योति के रूप में, एक चमकता हुआ दीपक के रूप में आया, लेकिन उस ज्योति को तुमने ग्रहण नहीं किया। उस ज्योति में तुमने मगन होना नहीं चाहा, क्योंकि तुम अंधकार में जीवन को व्यतीत करना चाहता है, उस संसारिक जीवन में रहना चाहता है, उसी में तू मगन होना चाहता है। इसलिए इस चमकता हुआ ज्योति को तुम थोड़ी देर के लिए मगन हुआ, परंतु उस पर तुमने विश्वास नहीं किया। आज हम सभी भी बहुत बार हम उस विश्वास से भटक जाते हैं, अलग हो जाते हैं, लेकिन प्रभु स्वयं एक दीपक है जो इस जगत में चमकता हुआ, चमचमाता हुआ इस जगत में आया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो उस ज्योति को पाए, उस अनंत जीवन को प्राप्त करे। हम लोग वचन में देखते हैं मत्ती 18 उसका अध्याय 18 में, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक युवक जो है वो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु से पूछता है कि हे गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। हम लोग वहाँ पर उस दृष्टांत को देखते हैं। यीशु मसीह आज्ञा का पालन करने के लिए कहता है, और वो व्यक्ति कहता है कि मैं आज्ञा तो लड़कपन से मानता आया हूं। मेरे प्रियो, सब कुछ उस आदमी, लेकिन उस आदमी के पास धन दौलत था। यीशु मसीह उसे बेच देने के लिए कहता है, कंगालों को दे दे तो तू उद्धार पाएगा। वो उदास हो गया और सब आज्ञाओं को जानता था, मानता था, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब उससे कहा कि अपनी सारी संपत्ति कंगाल को दे, वो निराश हो गया, क्योंकि वो उस संपत्ति से बहुत प्यार करता था। इसी प्रकार आज हमारा विश्वास भी, आज हमारा विश्वास कितना दृढ़ और मजबूत है प्रभु यीशु मसीह में, आज हमें खुद को परखना और जांचना है। आगे वचन कहता है, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका सब सुना और ना उसका रूप देखा है।
सचमुच में यहाँ पर जो यूहन्ना गवाही दिया, उससे बड़ा गवाही खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और उन्होंने स्वयं उस काम को पूरा किया जिसको परमेश्वर पिता ने उसे पूरा करने के लिए इस जगत में भेजा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हम पापी मनुष्य के लिए क्रूस मृत्यु को सह लिया और वो हमारे लिए उद्धार का मार्ग को पूरा किया है। और यहाँ पर कहता है, तूने कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है। मेरे प्रियो, सचमुच आज हमने प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर को नहीं सुना है, नहीं देखा है। कभी कभी हम उसके शब्द को सुनते हैं, उसका रूप हम नहीं देखे हैं, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम प्रभु यीशु मसीह के शब्द को सुनते हैं। जैसा पौलुस ने दमिश्क की यात्रा में वो यीशु मसीह को नहीं देख रहा था, केवल उसके कानों में प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुनाई दे रहा था। आज हम सबों को भी, बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुनाई देती है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा से। और इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहूदी फरीसियों को कहता है कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलेगा, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यहूदियों के पास जीता जगता प्रभु यीशु मसीह जो चलता फिरता था, उनके सम्मुख था, उनके पास अनंत जीवन था, लेकिन इन यहूदी फरीसियों ने यीशु मसीह के पास नहीं आए, उस पर विश्वास नहीं किया। मेरे प्रियो, आज जीवते प्रभु का वचन हम सबों के बीच में है, हम उस पर विश्वास करते हैं, उस पर हम उस वचन को मनन करते हैं जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। पवित्र शास्त्र में जीवन, अनंत जीवन के विषय में बताया गया है, जो प्रभु ने स्वयं हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग को खोल दिया है। हम लोग यूहन्ना 5:24 में यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन किसका है? जो यीशु मसीह पर, उसके वचन पर सुनकर विश्वास करता है, भेजने वाले पर, अर्थात परमेश्वर पिता पर और यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यह सबसे बड़ी अनंत जीवन का मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। और इसलिए यहाँ पर आज हम सबों को प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है कि प्रभु स्वयं आदर पाना नहीं चाहता था, लेकिन वो परमेश्वर के आदर और महिमा चाहता था। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए वह प्रसन्न होता था। तो आज हम सबों को भी, हम प्रभु को साथ होकर के हम परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें, हमारे जीवन से परमेश्वर की आदर हो। आज हम सबों को भी यही, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं चाहा, परंतु परमेश्वर की प्रशंसा को चाहता है। आज हम सभी भी हम परमेश्वर की प्रशंसा करें ताकि हमारा भी प्रशंसा किया जाए। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में न्याय करने आएगा तो आज हम उसके लिए तैयार हों, क्योंकि परमेश्वर सच्चा न्यायी है जो न्याय करने के लिए इस जगत में आएगा, एक एक के कामों का न्याय करेगा। और उस समय कोई भी हमें बचा नहीं सकता उस न्याय से। यहाँ पर इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हें व्यवस्था नहीं बचा सकती है, क्योंकि व्यवस्था तो पुराने नियम में
भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए, और वह पूरा हुआ यीशु मसीह में। उद्धार और अनंत जीवन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलता है। व्यवस्था जो थी वह हमें शिक्षा देती थी, हमें गलती अब करने से हमें रोकती थी, लेकिन जब यीशु मसीह आया, हमें यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए अपने गलतियों को स्वीकार करते हुए हमें प्रभु के साथ चलना, हमें अनंत जीवन प्रभु की उस विश्वास के द्वारा से मिलता है। और उद्धार का न्याय करने, उद्धार जो है आज प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें मिला है। इसलिए मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा के द्वारा ही हमारा न्याय करेगा, और इसलिए न्याय के दिन के लिए हमें हर एक विश्वासी को सिद्ध और तैयार होना है कि जो हमारा न्याय करने वाला यीशु मसीह सच्चा है, उस न्याय के दिन हम प्रभु के सम्मुख एक सिद्ध होकर, तैयार होकर के हम खड़ा हो सके कि प्रभु, हमने तुझ पर दृढ़ विश्वास के साथ हमने इस जगत की यात्रा, इस जगत में काम किया है जिसके लिए तूने भेजा है। मेरे प्रियो, आइए इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को अधिकाई से आशीष देवे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने आज हमारे बीच में अपने जीवित वचन को रखा है, कि तूने प्रभु इस जगत में आया और खुद ही अपने आप का गवाही दिया, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। आज जितने भी हम विश्वासी लोग हैं प्रभु, जो पवित्र शास्त्र को हम पढ़कर, हम समझ करके तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु, हमें अपने आशीष से भर दे, अपने पवित्र आत्मा से भर दे कि हम तेरे जीवित वचन को मनन करने पाए और उस वचन पर दृढ़ विश्वासता के साथ थामे रहकर न्याय के दिन के लिए हम सिद्ध और तैयार होने पाए। प्रभु, आज के वचन के आशीष हम सबों को बहुतायत से दे कि हम इस वचन को अपने मन और हृदय में रखने पाए प्रभु, और यह वचन हमारे जीवन में अधिकाई से आशीष को दे, हमारे जीवन में 100 गुना 70 गुना फल, आत्मिक फल को लाने पाए, ताकि हम तेरे वचन से सुशोभित होने पाए प्रभु, और तेरी गवाही हम सभी देने पाए। आज के वचन के आशीष फिर से हम एक एक को बहुतायत से दे। सारी आदर और महिमा और गौरव प्रभु तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीस्त यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली अब से लेकर सर्वदा तक करता रहे। आमीन। हम लोग मंडली समाचार सुनेंगे। धन्यवाद की प्रार्थना। सागर कुमार बरला जो बीते समय में अपने परिवार के साथ रांची अपने कार से आना जाना किए और वे नए साल रांची में मनाए और अपने गांव घर के भाई बहनों के साथ मिलने जुलने पाए और उनकी यात्रा को प्रभु यीशु मसीह ने सहायता और मदद किया और सकुशलता पूर्वक उन्होंने आना जाना किया और परमेश्वर अपने सुरक्षा में रखा। उसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। और साथ ही उन तीनों का तबीयत भी आकर के खराब हो गया था, लेकिन अब परमेश्वर की दया और आशीष से ठीक हैं। तो सपरिवार बारला परिवार परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए हम इन सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे।
परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 106 उसका 1 और 2 में, यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुना अनुवाद कौन सुना सकता है। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हम एक एक को अपने धर्म हाथों से संभाला है, कि आज हम इस पवित्र दिन में प्रभु हम तेरे निकट आते हुए तेरे जीवित वचन को मनन किए हैं, तेरी महिमा और स्तुति किए हैं प्रभु। हम उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और सचमुच प्रभु तेरे ही नाम की स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। प्यारे पिता परमेश्वर, सचमुच तू महान राजा है कि हम एक एक को संभालता और सुरक्षित रखता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सागर बरला के सा परिवार को तूने प्यारे पिता परमेश्वर अपने घेरे में रखा है। विगत समय में जो कि अपने कार से प्रभु रांची आना जाना किए, गांव आना जाना किए, तूने उनकी यात्रा को प्रभु सफल किया। तो हर प्रकार की मुसीबत, दुर्घटना, अचानक मृत्यु से बचाया प्यारे पिता परमेश्वर, और उनकी यात्राओं को सफल किया और एक दूसरे से वे मिलने जुलने पाए और प्रभु नया साल अपने प्रियजनों के साथ मिलकर के मनाने पाए हैं। और सचमुच तेरी दया और अनुग्रह के द्वारा ही प्रभु तो उनके साथ हो लिया और उनकी यात्रा को सफल किया। आज तेरी आशीष को स्मरण करते हैं कि प्रभु हमें आने जाने में सहायता और मदद किया है। उनकी अगुवाई में हम सकुशलता पूर्वक यात्रा सफल किए हैं, इस बात को स्मरण करते हैं और प्रभु धन्यवाद देते हैं। और साथ ही प्रभु उन तीनों की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर ऐसे दुख की घड़ी में भी प्रभु तो उन्हें नहीं छोड़ा, परंतु उसे अपने प्रभु घेरे में रखा और सुरक्षित रखा और उन्हें चंगाई दिया है। प्रभु तूने तेरा वचन कहता है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। सचमुच प्रभु उस दुख के समय में तुझे उन्होंने पुकारा प्यारे पिता परमेश्वर, और तूने उनकी सुधि ली और उन्हें चंगाई दिया है और आज सकुशलता का जीवन को प्राप्त करते हैं। हर एक बातों के लिए बारला परिवार तुझे धन्यवाद देते हैं। जो भी उनके शारीरिक कमजोरी और दुर्बलताएं हैं प्रभु, तो उससे तू दूर कर और अपनी सामर्थ को दे कि वे प्यारे पिता परमेश्वर हर प्रकार से तंदुरुस्त रहते हुए सुस्वस्थ जीवन को प्राप्त करते हुए तुझे ही धन्यवाद, स्तुति और महिमा करने पाए। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, तू बारला परिवार को तू संभाल, सुरक्षित रख, हर प्रकार की मुसीबत तकलीफ़ों से तू बचाए रख और अपने नाम की महिमा और स्तुति ले। बारला परिवार को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, तो उनके धन्यवादी भेंट मन को तू ग्रहण कर ले। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे मंडली के एक एक लोगों के लिए प्रभु, तू एक एक को संभाल और सुरक्षित रख प्रभु, और तू ही उन्हें चला और अगुवाई कर। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग दुख दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, प्यारे पिता परमेश्वर तो उन्हें अपने छेदे हाथों को बढ़ाकर स्पर्श कर, छू और चंगाई प्रदान कर कि वे समय की पूर्णता में चंगाई को प्राप्त करने पाए। प्रार्थना करते हैं हमारे देश के जितने भी नेतागण हैं, जितने भी प्रभु देश को चलाने वाले लोग हैं,
प्यारे पिता परमेश्वर, तो उन्हें सद्बुद्धि से परिपूर्ण कर दे कि वे देश को अच्छी रीति से चलाने वाले होने पाए। और प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे देश में जो भी कोरोना वायरस जैसे महामारी बीमारी आई हुई है प्रभु जी, हर एक बीमारी को यीशु के नाम से दूर कर दे कि वह बीमारी हमारे देश में ना रहने पाए। परंतु प्यारे पिता परमेश्वर, हमारा देश तेरी आशीष और अनुग्रह के द्वारा प्यारे प्रभु हर एक जन सुकुशलता का जीवन को एक एक व्यक्ति प्रभु व्यतीत करने वाले होने पाए। और एक एक लोग जो अंधकार में बैठे हुए हैं प्रभु, आज तूने ज्योति बनकर इस जगत में आया कि लोग तुझे ग्रहण करने पाए प्रभु, उन तक तेरी ज्योति चमकने पाए। जो अंधकार में बैठे हुए हैं वो भी ज्योति को में आने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया को चलाने अगुवाई करने वाला परमेश्वर पिता तू हो, और अगुवाई और चला कि तेरी ही अगुवाई में हर एक काम संपन्न होने पाए। तेरे सुसमाचार के प्रचार करने में तू सहायता और मदद कर, उन तक पहुंचा जो आज प्रभु जी ज्योति को नहीं ग्रहण किए हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने भी बच्चे पढ़ाई लिखाई के जीवन में है, तू बहुतायत से आशीष दे, बुद्धि ज्ञान से तू परिपूर्ण कर कि वे अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए। जितने भी जवान ज्योति हैं प्रभु, उन्हें तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर और उन्हें तू बुरी संगति से बचा प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर, उन जवान ज्योति जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की अपनी जॉब के लिए, प्यारे पिता तो उस पर अपनी आशीष को उड़ेल कि वे समय की पूर्णता में अपने जॉब को प्राप्त करने पाए। जितने भी बुजुर्ग माता पिता हैं, अकेलेपन के जीवन को महसूस करते हैं प्रभु, तो उन बुजुर्ग माता पिताओं के साथ हो, सुस्वस्थ जीवन दे कि वो सुस्वस्थ जीवन के साथ अपने रहते हुए जीवन को व्यतीत करने पाए। फिर से प्रभु, हम सभी तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। एक एक विश्वासियों को तू संभाल और सुरक्षित रख प्रभु कि वे तेरी ही नाम की महिमा स्तुति करने पाए। फिर से हम एक एक तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। सारी आदर महिमा और गौरव तुझको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। हम लोग गीत गाएंगे, गीत नंबर 336। सेवा में हम निरंतर रहे और के आदेशों को पूरा करें, लेके शक्ति उसे के बलवान सारे जग में प्रचार के मुख में तथा करो काम शक्ति भर, करो काम धीरज धर, रखे स्वविश्वास, तन मन से काम करे सेवा में भूखों को तू खिला और सब प्यासों को जीवन के सोते फसला, लेके क्रूसी को हम करे क्रिस्त का बयान, सारे जग में प्रचार के मोड़ में तंत्रा, करो काम शक्ति भर, सेवा में हम सभी हो बलवान की अंधेरे की शक्ति पर को हम जवान, लेके यीशु का नाम जो है शेष प्रधान, ऊंचे
यीशु का। सेवा में रहे विश्वासी हम, तो प्रभु से मिलेगा मुकुट अनुपम। सारे संतों के संग जागे रहेंगे हम, वहाँ गाएंगे हर्ष की मौत में तथा। कर काम शक्ति भर, कर काम धीरज धर, रह गया सब विश्वास, तन मन से कौन करे यीशु का। आइए हम लोग सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर और राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंटर काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ती प्रेम में और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे प्रेम और भय और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हरेक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, जितने भी हम धन्यवाद दान अर्पण किए हैं, मुट्ठी दान, घड़ा दान, धन्यवाद दान, हर एक दानों को प्रभु तू ग्रहण कर, आशीष कर कि इस दान के द्वारा भी तेरी नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। हमारे एक दानदाताओं को भी आशीष कर प्रभु, हमारे हाथों को आशीष कर, हमारे खत्ते भंडारों को आशीष कर कि हम ऐसे ही तुझे धन्यवाद की भेंट अर्पण करने पाए। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपछतापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रक्रम और महत्व सदा तेरी हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन।
यीशु सहाय।